Hello my dear student of class 2nd. Today are you ready for the chapter 3rd? Very good. Please open your book. Okay. I hope all have you opened your book. Very good. Ready for the 3rd chapter. The 3rd chapter name is मेहनती. आज एक हम कहानी इसके अंदर पढ़ेंगे. कहानी में पता चलता है कि एक जो मेहनती इंसान होता है, जो मेहनत करता है, उसे मेहनती इंसान कहते हैं. और जो मेहनत करता है वो हमेशा सुख पाता है. और मेहनत करने वाले हमेशा क्या होते हैं? सुखी होते हैं, वे सुख पाते हैं. बाकी जो कामचोर होता है, आलसी होता है, वो क्या पाते हैं अपने जीवन में? दुख. थोड़े पल का सुख और लंबे समय का दुख. ओके. Now let's we start this reading. Okay. Now before the reading, put your finger where reading is going on. Okay. That's कहानी अच्छे से ध्यान दीजिएगा. आपको समझनी है इस कहानी को और अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है इस कहानी को. ओके. लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग. ओके. गर्मी का मौसम था. तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी. दोपहर के समय सभी अपनी अपनी घरों में आराम कर रहे थे. आप सभी आराम करते हैं ना भयंकर गर्मी में? यस. ऐसे समय में भी चींटियाँ आराम नहीं कर रही थी. देखिए, हम सब आराम करते हैं भयंकर गर्मी में, लेकिन चींटियाँ आराम नहीं कर रही थी. वे खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थी. व्यस्त मीन्स बिजी थी. ओके. काम में लगी हुई. शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थी. भविष्य, फ्यूचर, अपने आने वाले कल के लिए संग्रह कर रही थी. संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. ओके. संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. अब आगे देखिए. वहीं पर एक टिड्डा भी, ग्रास हॉपर होता है ना, टिड्डा. ओके. तो आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था. उसने चींटियों को देखा तो हंसने लगा और बोला, अरे क्या बोला वो? अरे लालची चींटियों. क्या बोला? अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो? उन्हें देखकर क्या बोला? अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो? थोड़ा आराम कर लो. तुम सब कितनी लालची हो. देखा, जो काम करते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं? मुझे देखो, मैं खा पी करके मस्त हूँ, जिंदगी के मज़े ले रहा हूँ. उनमें से एक चींटी बोली. देखिए, अब चींटी को, टिड्डे को जवाब देने के लिए एक चींटी बोली. क्या बोली? टिड्डे भाई, ए टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रही हैं. तुम्हें भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए, करना चाहिए ना, फ्यूचर के लिए. टिड्डा जोर से हंसा और बोला, कल की कल देखी. क्या? कल की कल देखी जाएगी. कल की कल देखी जाएगी. अभी से मैं क्यों मरूं? उसे चींटियों की बात समझ नहीं आई. ओके. जैसे हम अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टडी कब करनी होगी? जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तब? नहीं ना. उसके लिए स्टडी हमें हमेशा से पहले ही करनी चाहिए. जैसे चींटियाँ पहले से ही खाना इकट्ठा कर रही, उसी तरह पहले से ही हमें लर्निंग प्रैक्टिस, ओके, राइटिंग प्रैक्टिस, लर्निंग प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में हमारे क्या हो, अच्छे मार्क्स स्कोर हो. ओके. गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आ गया. आकाश में बादल घिराए. देखते ही देखते पानी बरसने लगा. धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा. ऐसे समय में चींटियाँ जमीन के अंदर चली गई.
उनके पास तो खाने का काफ़ी सामान था। वे आराम से समय बिताने लगी। इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। कहाँ जाए बरसात में बेचारा, बरसात में क्या मिलेगा, रह गया सब। वह भूखों मरने लगा। उसे चींटियों की याद आई। किसकी याद आई? चींटियों की याद, बड़ी याद आई चींटियों की। और फिर क्या किया उसने? चींटियों की याद आने के बाद में उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, चींटी बहन, कृपा कर मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम आराम कर रहे थे, गाना गाकर जिंदगी के मजे ले रहे थे। तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं दे सकती। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब टिड्डे को समझ में आया कि हमारी आज की बचत ही हमारे कल के काम आती है ना। टिड्डे को एक बहुत बड़ा सबक मिला। क्या मिला? टिड्डे को एक बहुत बड़ा सबक मिला। और इस तरह से टिड्डे की कहानी, जो आलसी था, कामचोर था, आराम कर रहा था, और चींटियों पे जो बेचारी मेहनत कर रही थी, दिन रात जुट करके भरी गर्मी में अपने लिए खाना जुटा रही थी, उन पर हंस रहा था। अब किस्मत उस पर हंस रही है ना। तो ऐसे आलसी कामचोरों का तो जो खुद काम नहीं करते उनका साथ भी कोई नहीं देता। तो चींटियों ने भी साथ देने से मना कर दिया। उस समय तो हंस रहे थे, क्यों टिड्डे भाई? उस समय तो हंस रहे थे। अब क्या हुआ? ऐसे आलसी कामचोरों को तो बिल्कुल ही एक दाना भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बेटा? सभी जान गए? बिल्कुल, हमें अपने जीवन में मेहनत करने से कभी जी नहीं छुड़ाना चाहिए। हर काम में मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल हमें अच्छा ही मिलता है ना। मेहनत का फल मिल के रहता है। तो आप भी प्रॉमिस करिए, आप भी मेहनत करेंगे। आपको किस चीज़ की मेहनत करनी बताइए? मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ, गुड हैबिट्स को अपनाने की, उनको फॉलो करने की मेहनत। और अब गुड हैबिट्स में ये भी चीज़ आती है आपको रोज़ स्टडी करना है। ओके, रोज़ आपको रेगुलरली आपको स्टडी करना है, नियमित रूप से लर्निंग करना है, उसको परफेक्टली अपने माइंड में सेट करना है। तभी तो जा कर के आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। और जो स्टडी से मिलने वाली जो नॉलेज है, उनको अपना करके, उनसे कुछ सीख करके आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। और स्टडी से मिला हुआ जो नॉलेज होता है, स्टडी से मिला हुआ जो ज्ञान होता है, आपके जीवन में हमेशा काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर and try to understand it. Okay, and after that practice and be perfect in reading. Okay, bye bye.